एक लड़की अपने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करती है। उसके मन में एक ख्याल आया कि वो भारत के बाहर यानी विदेश में जाकर नौकरी करना चाहती थी और उसका वो सपना एक दिन साकार भी हो जाता है। वह भारत को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के विदेशी मुल्क भी चली जाती है और विदेशी मुल्क में जाने के बाद नौकरी करते रहने के दौरान वो एक ऐसा काम वहां पे कर देती है जिस काम को करने के बाद वहां की विदेशी मुल्क की जो अदालत थी, विदेशी मुल्क की जो कोर्ट थी, उस लड़की को सजाए मौत की सजा सुना देती है। मतलब अब उसको फांसी की सजा होने वाली है 31 जनवरी 2025 को। जैसे ही फांसी की सजा सुनाई जाती है, वो इस बात को लेके जो विदेश का उच्चतम न्यायालय होता है, यूं कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वहां पे वो अपील भी की। अपील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके अपील को, उसके याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता उस लड़की के पास बचा था, वो रास्ता था राष्ट्रपति के दर पर जाकर इस बात की गुहार लगा। और ठीक वैसा करती भी है वो लड़की। वो राष्ट्रपति के दर पर जाती है और राष्ट्रपति से इस बात का गुहार लगाती है और कहती है, मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूं, मैं बेकसूर हूं, मुझे जो सजा सुनाई गई है ये गलत है, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है जिस वजह से मुझे फांसी के फंदे पर झूलना पड़े। राष्ट्रपति भी उसके इस फांसी के सजा को बरकरार रखते हैं या फिर यूं कहें कि उसके याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं और ये कहते हैं कि जब निचली अदालत से आपको फांसी की सजा सुना दी गई है, साक्ष्य उपलब्ध है, एविडेंस उपलब्ध है, इस बेस पे आपको हर हाल में फांसी के फंदे पर पहुंचना ही पड़ेगा। आपको सजाए मौत की जो सजा सुनाई गई है उस सजा को आपको भुगतना ही पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने उस नर्सिंग के स्टूडेंट की, जो कि अपने घर से एक सपना सजा के गई थी कि विदेश में जाके वो नौकरी करेगी, नौकरी करने के बाद अच्छे खासे पैसे अर्न करेगी, लेकिन आखिर उसने ऐसा वहां पे क्या काम कर दिया जिस काम को लेके उसे फांसी के फंदे तक पहुंचना पड़ रहा है। 31 जनवरी 2025 को उसको पूरी तरीके से फांसी के फंदे पर झुला दिया जाएगा। और जैसे ही इस बात की खबर भारत के विदेश मंत्रालय को पहुंची, जैसे ही इस बात की खबर भारत के सरकार तक पहुंची, भारत के विदेश मंत्रालय और भारत की सरकार ने पूरी तरीके से इस बात का आश्वासन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस लड़की को, उस बेकसूर लड़की को हम बचा लेंगे। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया, कौन सा उसने बड़ा कृत्य कर दिया जिस वजह से उसको फांसी के फंदे पर झूलना पड़ रहा है, और वो भी 31 जनवरी 2025 को। अब समय बहुत कम है, महज 20 दिन का समय है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस लड़की का क्या कसूर है। अगर वो लड़की बेकसूर है तो फिर उसको फांसी के फंदे पर क्यों पहुंचाया जा रहा है। यकीन मानिए, जब इस पूरी घटना को आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि स्त्री और महिला सुरक्षा की बात करने वाले इस देश की महिला के साथ विदेशी मुल्क की कानून, विदेशी मुल्क का अदालत उस लड़की को फांसी के फंदे